नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मनोज कुशवाहा 555 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं हैं उनका समय चल रहा है, तो हमने यूपी बोर्ड परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए हिंदी का वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए, हिंदी में हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आपको 6 अंक पूरे 100% पक्के कराएंगे। चाहे तो आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हों या कक्षा 12 के विद्यार्थी हों, चाहे तो आप साइंस वाले हों या आर्ट वाले हों, कोई भी हों, लेकिन आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो में आपके 6 नंबर आज ही कंप्लीट होंगे, अभी कंप्लीट होंगे। इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं रस, छंद और अलंकार। तीनों का जो हमें लगता है मुख्य है, उन तीनों का इसमें हमने निचोड़ इसमें वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए, तो आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 की दृष्टि से हमें जो लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, उन्हीं को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। देखिए, थोड़ा सिलेबस पर चलते हैं। तो कक्षा 10 में केवल आपके 2 रस हैं। कितने रस हैं? कक्षा 10 में केवल आपके 2 रस हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% आपके 6 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट होंगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। ओके, चलिए, कक्षा 10 में आपके 2 रस हैं, हास्य रस और करुण रस। इसके अलावा इंटर में जो मुख्य रस तो 9 होते हैं, लेकिन जो मेन हैं वैसे 11 हो चुके हैं अब, लेकिन जो मुख्य हैं जो आपके आ सकते हैं परीक्षा में, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। इन 5 में से आपको 2 पूछे जाएंगे, आपको करना केवल एक ही है, एग्जाम्पल सहित। ओके, इसके अलावा छंद, आपके क्लास 10th में केवल 2 छंद हैं, आपकी रोला और सोरठा। इसके अलावा 12th में आपके छंद बहुत सी हैं, लेकिन इसमें मैं आपको केवल 4 छंद बताऊंगा उदाहरण के माध्यम से, सरल और सटीक भाषा में। ओके, रोला, सोरठा, दोहा और चौपाई, इनमें से आपका एक 100% आ जाएगा। ओके, इसके अलावा चलते हैं अलंकारों में। कक्षा 10 में आपके अलंकार 3 हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब आप जाओगे 12th में तो आपके उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा यानी 3 अलंकार हैं। उसके अलावा 3 और हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। मुझे लगता है कि इनमें से आपके आ जाएंगे, इसलिए मैंने मुख्य यहाँ पर जो आपके रस, छंद, अलंकार मुख्य उन्हीं को शामिल किया है। इनमें से आपके 100% आ जाएंगे। तो आपके इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रस। देखिए, ये वीडियो सभी छात्रों के लिए है जिन पर कक्षा 10 में और 12 में हिंदी तो अनिवार्य है, होती है सब पे, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले इस वीडियो को अवश्य देखते रहें, HD क्वालिटी करके ही देखें। चलिए, हम शुरुआत करते हैं रस से। ठीक है, रस आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 में सभी को कराऊंगा। इनमें से कक्षा 10 वाले छात्रों को भी इन्हीं में से मिल जाएंगे ये दोनों, और इंटर वाले छात्रों को भी इन्हीं में से मिल जाएंगे। ऐसे ही छंद मिल जाएंगे और अलंकार भी मिल जाएंगे। चलिए, तो यूं गए और यूं आए, चलते हैं सबसे पहले रस की तरफ, हास्य रस। चलिए, तो हम हाजिर हैं अब हास्य रस को लेकर। देखिए, हंसी आए तो हास्य रस है, परिभाषा देख लीजिए। सबसे पहला हास्य रस है, परिभाषा क्या है, बहुत ही सटीक और सरल भाषा में लिखी है, आप समझने का प्रयास करें, HD क्वालिटी करके ही देखें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया अपने YouTube की जो क्वालिटी है उसे HD कीजिए। ओके, चलिए, किसी भी हास्य रस की परिभाषा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वाणी, चेष्टा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर मन में जो हंसी उत्पन्न होती है वहां हास्य रस होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर या सुनकर मन में जो हंसी उत्पन्न होती है वहां पर हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। ओके, इसका उदाहरण बहुत ही सटीक और सरल है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। कितना सरल एग्जाम्पल है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ओके, आपका कंप्लीट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहें। चलिए, दूसरा है आपका करुण रस। कौन सा है? करुण रस। जहां पर दुख उत्पन्न हो वहां पर करुण रस है। देखिए, परिभाषा क्या है, किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के खो जाने से या अनिष्ट की आशंका से मन में उत्पन्न दुख करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है? करुण रस। किसी भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु
के खो जाने से या किसी अनिष्ट की आशंका से, यानी कोई घटना घटित हो जाए तो यानी अनिष्ट की आशंका से मन में उत्पन्न दुख करुण रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। देखिए बहुत ही सरल और सटीक एग्जाम्पल है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर कह करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगध हुई। कितना सरल एग्जाम्पल है। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहिए और आप इसका नोट्स बना सकते हो, हैंड टू हैंड याद कर लो, वैसे अच्छी बात है, याद कर सकते हो ना। चलिए तो अब चलते हैं हम वीर रस की तरफ। यहां से शुरुआत होती है इंटर वाले पोर्शन की, ठीक है। तो यानी इससे पहले मैंने दो बताए थे, हास्य और करुण रस, वो केवल कक्षा 10 वाले छात्रों को याद करने हैं। इसके बाद अब वीर रस और श्रृंगार रस ये इंटर वालों को देखना है। वैसे देख सभी सकते हो, आगे सबके काम आएगा। ओके चलिए तो वीर रस। इसके बाद हाई स्कूल वालों के लिए मैं छंद लेकर आऊंगा, अलंकार भी लेकर आऊंगा। इस वीडियो में बने रहें, ठीक है। चलिए वीर रस आगे सबको काम आने वाले हैं, हाई स्कूल वाले भी देखते रहे, इंटर वाले को तो देखेंगे ही देखेंगे। चलिए वीर रस। वीर रस समझो, वीर रस क्या होता है? किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए, किसी युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्पन्न उत्साह, मन में उत्पन्न उत्साह वीर रस कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर रस। किसी युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह यानी उमंग। चलिए उदाहरण सबने सुना होगा, झांसी की रानी के बारे में सब जानते होंगे, उसी का एग्जाम्पल है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एग्जाम्पल सबको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर आपका वीर रस भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं श्रृंगार रस की तरफ। ओके श्रृंगार रस क्या होता है? देखिए जहां नायक और नायिका के मन में संस्कार रूपी प्रेम जागृत हो। कैसा प्रेम? संस्कार रूपी प्रेम जागृत हो। आजकल वाला नहीं, संस्कार रूपी प्रेम। हाँ हो सकता है लेकिन ये ज्यादा बेटर है। ओके चलिए जहां नायक और नायिका के मन में संस्कार रूपी प्रेम जागृत हो वहां पर श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति। चलिए ये दो प्रकार का होता है। कितने का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का मतलब होता है मिलन, और वियोग श्रृंगार का मतलब होता है विछड़न यानी वियोग। ओके चलिए परिभाषा कैसे बनाते हैं। संयोग श्रृंगार की परिभाषा है जहां पर नायक और नायिका के मन में, जहां पर नायक और नायिका के बीच मिलन या प्रेम का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? मिलन का या प्रेम का वर्णन हो, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार। कौन सा होता है बच्चों? संयोग श्रृंगार। जैसे मीराबाई क्या कहती हैं, देखिए मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें मीराबाई और कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। ओके चलिए दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहां पर नायक और नायिका के बीच मिलन यानी मिलन या प्रेम का अभाव हो, यानी वियोग हो। ठीक है जहां पर नायक और नायिका के बीच मिलन या प्रेम का अभाव हो। क्या हो? अभाव यानी विछड़न पैदा हो, वियोग हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनैनी। जब राम वनवास को जाते हैं तो सीता को रावण हर ले जाता है, तो उस समय जो राम है वो पक्षियों से और मृगों से पूछ रहे हैं, वहीं का एग्जाम्पल है। ठीक है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। राम जी पूछते हैं पक्षियों से मृगों से, क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है? यानी राम और सीता के बीच यहाँ पर वियोग को दर्शाया गया है, तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार है। ओके चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ये रस में आपका जो अंतिम रस है शांत रस, जहां पर सभी शांत हैं वहां पर शांत रस है। जहां ना सुख है ना दुख है ना राग है ना द्वेष है, जहां पर ना सुख है ना दुख है ना राग है ना द्वेष है और ना ही कोई इच्छा है, ऐसे रस को मुनियों ने यानी ऋषि मुनियों ने शांत रस कहा है। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। एग्जाम्पल आपने पहले सुना होगा, अच्छा सा दोहा है कि जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे हैं मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए,
इस वीडियो को HD क्वालिटी करके ही देखें। चलिए अब चलते हैं छंदों की तरफ। ओके, चलिए अब चलते हैं छंदों की तरफ। देखिए छंद आपके जो है, मैं यहाँ पर दोनों क्लास का सामान लेके चल रहा हूँ। देखिए रोला और सोरठा, ये कक्षा 10 में है, कक्षा 12 दोनों क्लास में है, लेकिन यहाँ पर ये शुरुआत करता हूँ मैं पहले रोला से फिर सोरठा से। ये 10th वाले भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे बताऊंगा उसमें 12th वाले भी हैं, मतलब सब मिक्स है। लेकिन मैंने पहले ही वीडियो बता दिया था कि सिलेबस में किसके में क्या क्या है, ठीक है। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें, फिर सभी को देखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पहला है रोला। रोला क्या होता है? देखिए रोला एक सममात्रक छंद है। रोला एक सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। क्या होती है? यति होती है। एग्जाम्पल देखो इसका, को पापे पंचत्व प्राप्त सुने जमगन धावत, और बने बने बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पै ताक ताक लुत त्रिपथगा के तट लावत, और 9 2 11 होत 3 5 विसरावत। एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, आप इसको भी याद कर सकते हो सोरठा को, क्योंकि इसमें से अथवा में वैसे अब जो क्लास 10th में ऑप्शन में आएगा, ठीक है, आप देख के लगा सकते हो सकता है ये एग्जाम्पल आ जाए, या तो ये पूछे। मतलब कुल मिला के क्लास 10th वालों का आएगा ऑप्शन में विकल्प, ये यानी ये बहुविकल्पी प्रश्न उसमें आएगा। लेकिन जो कक्षा 12 वाले हैं उनमें 2 आएंगे, उनमें एक करना है, ठीक है, एग्जाम्पल सहित। चलिए अब चलते हैं सोरठा। सोरठा क्या होता है? सोरठा नहीं, सोरठा। चलिए सोरठा दोहे का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए मैंने मात्राएं यहाँ पर नहीं लगाई हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए नंबर इतने पर भी मिल सकते हैं, आपको पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उदाहरण, रहमन मोह न सुहाय, अमी पियावत मान बिनु, बर विष देय बुलाए, मान सहित मरे बो भलो। देखिए बड़ा ही अच्छे एग्जाम्पल है ये वाला, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अब चलते हैं दोहा में। दोहा सबको आते होंगे, बहुत ही सरल और सटीक दोहा होता है। देखिए ये दोहा और चौपाई आपके 12th क्लास में आएंगे, इनमें से एक आ जाएगा उन 2 वालों में से। चलिए दोहा में जो है 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। किसके में? दोहा के। ओके चलिए एग्जाम्पल बहुत ही सरल है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोया आपना, मुझसे बुरा न कोई। चलिए एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंत में चौपाई आती है। देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने होते हैं? 4 चरण, ठीक है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग निषेध है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये वाला। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। चलिए अब हम चलते हैं अलंकारों की तरफ, ठीक है। आपके अभी तक 4 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं। अलंकार अब बताएंगे आगे। चलिए चलते हैं अलंकारों की तरफ। देखिए अलंकार ये 3 लिखाए हैं। ये आपके क्लास 10th में तीनों में से कोई भी आपका ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए कक्षा 10 वाले इन तीनों का स्क्रीनशॉट लें और याद करें, और 12th वाले इसे समझें। देखिए पहला है उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की किसी समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमेय कहते हैं एक वस्तु को, उपमान कहते हैं दूसरी वस्तु को। जहां उपमेय में उपमान की किसी समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना प्रकट हो, वहां पर होता है उपमा अलंकार। जैसे पी पर पात सरस मन डोला, जिस प्रकार पीपल का पत्ता 24 घंटे हिलता डुलता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी 24 घंटे हिलता डुलता रहता है। तो पीपल के पत्ते से हमारे मन की तुलना की गई है, तो इसका मतलब है कि इसमें उपमा अलंकार है। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए,
रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, सबको याद हो गया होगा। जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो और जनु जानो इसके वाचक शब्द हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में मनु मानो जनु जानो शब्द आ जाए तो समझ लो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए गला बैठ रहा है। चलिए उसका एग्जाम्पल देखो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोनी गात और मनो नीलमण शैल पर आतप पर यो प्रभात। इसमें आपको मनो शब्द आ गया, इसका मतलब है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए वीडियो बना रहे हैं, समय भी हो रहा है, रात का 1 बज रहा है। मैंने आपको टाइम बता दिया है क्योंकि दिन में टाइम कम मिल पाता है, इसलिए रात को वीडियो बनाई जा रही है। चलिए अब चलते हैं अगले उसकी तरफ, अलंकार की तरफ। ठीक है, चलिए इस अलंकारों का जो चौथा अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। सबसे सरल अलंकार है अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण यानी अक्षर की बार बार आवृत्ति हो। मतलब जहां पर एक वर्ण यानी अक्षर बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा 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 4 बार आया है। इसका मतलब है कि इस लाइन में आपका अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इस लाइन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद आता है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा। ठीक है, जहां पर कोई शब्द जोड़ा में आए यानी 2 बार आए। ठीक है, जहां एक शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा उसके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? यमक अलंकार कहलाता है। जैसे तेरी बरछी ने बरछीने हैं, 2 बार बरछी बरछी आ गया, इसका मतलब है किसमें? यमक अलंकार है। तेरी बरछी ने, पुरुष हुए बर। इसके बाद है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष, जहां कोई शब्द समूह एक ही बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो, श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी जहां पर कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहाँ पर पानी शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ अधिक हैं। चलिए आपको ये सब समझ में आ चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो HD क्वालिटी करके। देखिए मैं अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें और अधिक ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि जो भी कक्षा 10 और 12 वाले जो यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं हिंदी वाले, वो इस वीडियो के माध्यम से कम अपने 6 अंक तो पक्के कर सकते हैं। ठीक है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताइए, आ गया हो तो कमेंट में आप अपना जो है प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए इसी के साथ सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद जय भारत।